भारत में 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कोरोना के नए वेरिएंट के हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है। दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। दिल्ली सरकार ने घटाया वैट। डीजल के रेट पर कोई राहत नहीं। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 30% से घटाकर 19.40% किया। नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। 8 रुपए की कटौती के बावजूद दिल्ली के मुकाबले नोएडा में, गाजियाबाद में अभी सस्ता है पेट्रोल। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े रिकॉर्ड। 1,31,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जीडीपी की बढ़ती रफ्तार और जीएसटी कलेक्शन पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रवक्ता ने जारी किए आंकड़े, कहा भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 32 संगठनों की बैठक। मुकदमे वापस लेने तक वापस नहीं होगा आंदोलन। हरियाणा के किसान संगठनों ने आपसी मतभेद से किया इनकार। एमएसपी पर पेंच फंसी होने की बात मानी। सोनीपत बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक नहीं, 4 दिसंबर को होगी बैठक। किसान नेता दर्शन पाल ने दी सफाई। सरकार के साथ बातचीत में शामिल किसान नेताओं की आज बैठक। गलती से संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक का किया गया था ऐलान। किसान नेता जगतार सिंह अवारा ने कहा, आज 32 संगठनों की अनौपचारिक बैठक। सरकार के प्रस्तावों पर करेंगे चर्चा। सभी किसान संगठन एकजुट। सरकार के दावे पर कांग्रेस ने जताई हैरानी। खड़गे ने कहा, अगर 700 लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं तो सरकार कहां से लाई कोरोना से मारे गए लोगों का आंकड़ा। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में भारी हंगामा। वेल में घुसे सांसद, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सांसदों के हंगामे पर राज्यसभा सभापति को आया गुस्सा। कहा, सांसदों को अपने किए पर अफसोस नहीं, मर्यादा तोड़ रहे सांसद। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों की मौत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और डीएमके के सांसदों ने वॉकआउट किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। वेल में तख्ती लेकर आए सांसद। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। प्रदर्शन में टीएमसी के भी सांसद हुए शामिल। विपक्षी सांसदों के धरने के बाद 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। सांसदों ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं। धरने पर बैठे सांसदों ने इंडिया टीवी से कहा, निलंबन वापस होने तक जारी रहेगा हमारा धरना। धरने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी सांसदों की बैठक। कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके समेत 12 दल के सांसद हुए शामिल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर माफीनामे से किया इनकार। कहा, जो हुआ वो भूल जाइए, जनता के हित में काम कीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बहुमत का बाहुबल दिखा रही है सरकार। सत्ता और बहुमत का बेजा इस्तेमाल का आरोप। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी बोली, माफी का सवाल ही नहीं, जनता की आवाज दबाने के लिए देश से माफी मांगे सरकार। रामगोपाल यादव ने कहा, 12 सांसदों का निलंबन वापसी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। देश में माफी की परंपरा नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, सरकार 2 कदम आगे बढ़े, विपक्ष 4 कदम आगे बढ़ेगी। अगर सरकार कोई पहल नहीं करती तो इसका मतलब वो सदन चलाना ही नहीं चाहती। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे नकली गांधी बैठे हैं और लोकतंत्र पर नकली भाषण दे रहे हैं। गांधी परिवार से प्रहलाद जोशी का सवाल। कहा, जो मॉनसून सेशन में हुआ क्या वो लोकतांत्रिक था? पहले अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए खेद जताएं और सदन में आएं। खड़गे पर केंद्रीय मंत्री नकवी का पलटवार। हंगामे और हुड़दंग को जस्टिफाई करने में जुटे विपक्षी नेता का। यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जताया एतराज। मुसलमानों को दबाने का लगाया आरोप। मुसलमान भी किसान की तरह सड़क पर उतर सकता है, कहा। देहरादून को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे होगी। पूरे रूट में 7 जगह होंगे इंटरचेंज। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 51 सिद्धपीठ के पुजारी समारोह में होंगे शामिल। इंडिया टीवी के पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। पूरे इलाके का होगा कायाकल्प। ममता ने शरद पवार से मुलाकात से पहले सिविल सोसाइटी से की मुलाकात। कहा, सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आए तो बीजेपी को हराना होगा आसान। ममता ने सभी को मिलकर बीजेपी के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कहा। ममता ने नहीं किया रणनीति का खुलासा। कहा, विरोधी बना लेंगे जवाबी स्ट्रेटेजी। ममता के साथ सिविल सोसाइटी की मीटिंग में पहुंचे बॉलीवुड के भी सितारे। जावेद अख्तर, महेश भट्ट हुए शामिल। ऋचा चड्ढा, शोभा डे भी पहुंची। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिली सीएम ममता बनर्जी। पवार के घर सिल्वर ओक में हुई मुलाकात। संजय राउत के मुताबिक ममता ने मुलाकात के दौरान जय मराठा जय बांग्ला का नारा भी दिया। न कभी झुकेंगे न घुटने टेकेंगे, दोनों मिलकर लड़ेंगे। ममता के महाराष्ट्र दौरे पर दिलीप घोष का तंज। ममता बनर्जी के साथ है कौन? सभी बड़े नेताओं ने ममता से बनाई दूरी। दिलीप घोष ने कहा, सबको डोमिनेट करने की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। बंगाल को लूटकर पूरे देश में टीएमसी को फैलाने की कोशिश से नाखुश है बंगाल की जनता। अपनी रथ यात्रा लेकर बुंदेलखंड पहुंचे अखिलेश यादव। बांदा के जीआईसी मैदान में रैली की। भारी संख्या में उमड़े समर्थक। पोस्टर, बैनर, झंडे लेकर आए समर्थक। आसमान में उड़ाया समाजवादी पार्टी के प्रचार का गुब्बारा। अखिलेश ने योगी सरकार पर लीक वाली सरकार होने का लगाया आरोप। कहा, दंगा सरकार ने नौकरी नहीं दी, उत्तर प्रदेश को पीछे किया।
परिवारवाद को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार, कहा हम परिवार वाले लोग हैं, इसीलिए एक मजदूर एक किसान की जान की कीमत समझते हैं। अखिलेश यादव ने किया भारी जन समर्थन का दावा, कहा 2022 के चुनाव में होगा बीजेपी का सफाया। यूपी के सीएम योगी और किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को मिली जान से मारने की धमकी, लखनऊ के आलमबाग थाने ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। देवबंद के एक शख्स ने चिट्ठी भेजने का किया दावा, गोसावा को लेकर योगी और देवेंद्र तिवारी को दी धमकी, खत में कमलेश तिवारी की हत्या का जिक्र। बीजेपी ने तस्वीर शेयर कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना लिखा, समाज में कांटे बोने वालों और मिठास घोलने वालों के बीच फर्क साफ है। पटना विधानसभा के बाहर दिखा अजीब नजारा, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कल के विवाद के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी से हाथ मिलाने पहुंचे, सरावगी ने नहीं दी तवज्जो। कल आरजेडी विधायक ने बीजेपी विधायक को दी थी जमकर गालियां, बीजेपी एमएलए ने कहा हमने विधानसभा अध्यक्ष को दी है लिखित शिकायत, तभी हाथ मिलाने आए भाई वीरेंद्र। पटना विधानसभा के बाहर लेफ्ट और कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल, राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट विधायकों का हल्ला बोल, युवाओं को नौकरी और रोजगार पर सरकार से मांगा जवाब। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के इनकार कराने पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवाने की करे घोषणा। बिहार में शराबबंदी को लेकर बोली राबड़ी देवी, पूरी पुलिस शराब में लगी हुई है, पुलिस को सब पता होता है कि शराब कहां मिलती है। 2 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, सहारनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमरिंदर की पार्टी का बीजेपी से गठबंधन पर भी हो सकता है फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर सवाल, बीजेपी के साथ गठबंधन को धारा 370 हटाने के लिए बताया जिम्मेदार। उमर अब्दुल्ला बोले 2014 चुनाव के बाद हमारी बिना शर्त समर्थन की पेशकश के बावजूद पीडीपी ने बीजेपी से मिलाया हाथ, उस फैसले की कब तक सजा भुगतेंगे पता नहीं। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का जवाब, साल 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में कम हुई घुसपैठ और आतंकी हमलों की घटनाएं। कर्नाटक के हसन में आपस में भिड़े बीजेपी वर्कर्स, मंत्री गोपालैया के जाने के बाद हुई मारपीट, भिड़ंत में कार्यकर्ता घायल। विधान परिषद चुनाव की मीटिंग के दौरान हुई मारपीट, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के पूर्व सचिव संतोष का स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे थे विरोध। पुलवामा में सेना का आतंकियों पर प्रहार, सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकियों में जैश का आईडी एक्सपर्ट यासिर पारे भी शामिल, विदेशी आतंकी फुरकान भी मारा गया। यूपी टीईटी पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई, टीईटी के एग्जाम कंट्रोलर और सचिव गिरफ्तार, पेपर लीक में सामने आया कनेक्शन। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में 34 लोग गिरफ्तार, पेपर छापने वाली कंपनी के मालिक को भी किया गया गिरफ्तार, आरोपियों से मिले दस्तावेजों से पेपर की परीक्षा में आने की हुई पुष्टि। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई के मुद्दे पर जताया विरोध। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस ने रोका गृहमंत्री का रास्ता, मंत्री को विधानसभा में जाने से रोकने के लिए गेट पर बैठे विधायक। संसद में रूम नंबर 59 में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने तुरंत काबू किया, कमरे में चेयर और कंप्यूटर जलकर खाक। नए विवादों में एएमयू पीएचडी स्कॉलर ने पीएम मोदी की तारीफ के लिए डिग्री लौटाने का दबाव डालने का लगाया आरोप, पीएम से दखल देने की मांग। एएमयू प्रवक्ता ने खारिज किया आरोप, कहा दानिश रहीम को गलती से लिंग्विस्टिक्स की जगह एलएएम में दी गई पीएचडी की डिग्री। भीमा कोरेगांव केस में सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी डिफॉल्ट जमानत, 8 दिसंबर को एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। मुंबई में चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए अनिल देशमुख और सचिन वाजे, 100 करोड़ वसूली केस में दोनों से पूछताछ। चांदीवाल आयोग के सामने परमवीर सिंह के वकील का जवाब, परमवीर और सचिन वाजे के बीच नहीं हुई कोई गुप्त बैठक। परमवीर सिंह ने वकील से कहा झूठी मीडिया रिपोर्ट से परमवीर सिंह की छवि पर पड़ रहा है असर, जरूरी तथ्यों का रखा जाए रिकॉर्ड। 14 दिसंबर को कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने पेश होंगे समीर वानखेड़े, भीम आर्मी के नेता ने लगाया फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी नौकरी लेने का आरोप। 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट जाएंगे राष्ट्रपति, शिवाजी महाराज की समाधि पर जाएंगे। गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तेजी से हो रहा है काम, गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को मिली मंजूरी। अयोध्या के महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में महायज्ञ का समापन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं, एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में सुबह सुबह नजर आई धुंध। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, कहा निर्माण कार्य जारी होने को लेकर शो कॉज नोटिस दिया। मुंबई में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, गुजरात और ओडिशा में भी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने कोंकण इलाके में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, मछुआरों को अगले 5 दिन महाराष्ट्र और गोवा के समंदर में न जाने की सलाह। मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय इलाकों में 4 दिसंबर को संभावित तूफान की आशंका जताई, मछुआरों को 2 दिसंबर तक समंदर से बाहर आने को कहा। भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के मदुरई में वैगई डैम से 12,000 क्यूसेक पानी रिलीज, एडमिनिस्ट्रेशन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के शताब्दी वर्ष का मनाया जाएगा जश्न, राष्ट्रपति 4 दिसंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, 5 दिसंबर को पीएम मोदी देंगे समापन भाषण। शहीद सम्मान यात्रा के तहत देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे सीएम धामी, परिजनों से मुलाकात की, कहा सभी शहीदों के आंगन की पवित्र माटी सैन्य धाम पहुंचेगी। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह ने की बीजेपी कार्य समिति की बैठक, जिला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शिवराज सरकार का एनडीआरएफ और होमगार्ड कर्मियों को तोहफा,
ड्यूटी के दौरान मिलेगा नाश्ता और भोजन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया। शर्जील इमाम की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। चेन्नई में एआईएडीएमके की एग्जीक्यूटिव मीटिंग, पनीर सेल्वम और पलानी सामी समेत कई नेता बैठक में पहुंचे। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की बेरहमी से पिटाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। महिला ने शालीमार बाग से आप विधायक वंदना कुमारी पर लगाया गुंडे भेजकर पिटवाने का आरोप, सीएम केजरीवाल से विधायक को गिरफ्तार करने और इस्तीफे की मांग की। पटना के दानापुर में हर्ष फायरिंग में वार्ड परिषद की पत्नी की मौत, फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई थी पार्षद की पत्नी, इलाज के दौरान तोड़ा दम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जालौर में अज्ञात बदमाशों ने की पुजारी की हत्या, घर में घुसकर बेरहमी से पीटा, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस। नोएडा पुलिस पर लगे आरोपों की 3 स्तरीय होगी जांच, एटीएम से चोरी करने वाले गैंग को 20 लाख रुपए और क्रेटा लेकर छोड़ने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम में चोरी करने वाले गैंग के 4 लोगों को किया था गिरफ्तार, पूछताछ में नोएडा पुलिस के पैसे लेने का हुआ खुलासा। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 6 बाइक और अवैध हथियार बरामद हुए। बुलंदशहर में 20,000 रुपए का इनामी चोर गिरफ्तार, पशु चोरी के मामले में कार्रवाई। बाराबंकी से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जीजा ने साले का अपहरण कर की हत्या, गिरफ्तार हुआ। यूपी की अमरोहा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। मैनपुरी पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय गैंग का लुटेरा, 10,000 का था इनाम। देश में कोरोना के करीब 9,000 नए केसेस, 24 घंटे में 267 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन को लेकर सख्त गाइडलाइंस लागू, हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स, रिपोर्ट आना बाकी। कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए एमपी के स्वास्थ्य विभाग की कवायद, ऑक्सीजन प्लांट का किया ड्राई रन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की स्थिति का भी लिया जायजा। तीसरी लहर की आशंका को लेकर अलर्ट मोड में शिवराज सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का किया ऐलान। भोपाल की सड़कों पर उतरे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, लोगों को बांटे मास्क, वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के लिए लोगों से की अपील। कर्नाटक के टुमकुर में कोरोना का कहर, 2 नर्सिंग होम्स में मिले कोरोना के 15 मामले। रांची एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट शुरू, एयरपोर्ट पर लगाया गया कैंप। ओमिक्रॉन को देखते हुए पुणे में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, 15 दिसंबर तक 1 से 7वीं तक के स्कूल बंद। राजाजी टाइगर रिजर्व में पूरी तरह वैक्सीनेटेड पर्यटकों को ही मिलेगी एंट्री, बिना मास्क के टाइगर रिजर्व में आने की इजाजत नहीं। नागपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 76,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, नागपुर में अब तक करीब 53 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। ब्राजील में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस, हाल ही में अमेरिका से लौटे थे दोनों, संक्रमित, किया गया क्वारंटीन। कनाडा ने नाइजीरिया, मलावी और इजिप्ट के यात्रियों पर भी लगाया बैन, अब तक 10 अफ्रीकन देशों पर लग चुकी है पाबंदी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेताया, कहा ब्लैंकेट ट्रैवल बैन से नहीं लगेगी रोक, लोगों से फिलहाल यात्रा न करने की अपील। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, अब तक अमेरिका में नहीं मिला कोरोना का नया वेरिएंट। ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुल 14 लोग संक्रमित। यूएई में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मिली मंजूरी, किसी भी वैक्सीन के सेकंड डोज के 6 महीने बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। अलीगढ़ के निहाल सिंह इंटर कॉलेज की क्लास में घुसा तेंदुआ, छात्र पर किया हमला, वन विभाग और पुलिस को दी गई सूचना। रात में ही कॉलेज में घुसा आया था तेंदुआ, सुबह कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी में दिखा क्लासरूम में बैठा तेंदुआ, छात्र ने के घुसते ही किया अटैक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग पर काबू। मुंबई की एक तेल फैक्ट्री में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, तेल में मिलावट करने का लगाया आरोप, थाने के प्रदेश प्रमुख अविनाश यादव भी शामिल। यूपी के अमरोहा में बस और कार के बीच आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में तिरुमला हिल्स के पास रोड पर गिरी चट्टान, रोड के दोनों तरफ फंसी गाड़ियां, रोड को चालू करने की कोशिश जारी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बाढ़ से लोग बेहाल, बाढ़ में खराब हुई लोगों की कार। नोएडा दिल्ली डीएनडी टोल नाके पर भारी ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर तक लगी लंबी लाइनें। बिहार के सुपौल में एम्बुलेंस से 173 शराब की बोतलें जब्त, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कार्रवाई। पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर लगाई जा रही है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह ने दी जानकारी। पंकज सिंह ने कहा, आतंकी की घुसपैठ रोकने के लिए हम टनल टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। वर्ल्ड एड्स डे आज, गुजरात के राजकोट में जागरूकता के लिए 1000 बच्चों ने बनाई ह्यूमन चेन। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में बनाई पेंटिंग, एड्स को लेकर जागरूकता का संदेश। वडोदरा में एड्स के खिलाफ एनजीओज का जागरूकता अभियान, स्टूडेंट्स ने पोस्टर बैनर्स से लेकर नुक्कड़ नाटकों के जरिए फैलाई जागरूकता। फोर्ब्स की ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में ओडिशा की आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू का नाम, सिर्फ 4,500 रुपए महीने कमाती है मतिल्दा।
मतिल्दा कुल्लू ने कहा, शुरुआती दौर में करना पड़ा काफी संघर्ष, मेरे लिए लोगों की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रयागराज में ऐतिहासिक माघ मेले की तैयारियां जोरों पर। मेले में आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। बिहार के बोधगया में अवैध शराब के निर्माण को रोकने के लिए एनजीओ की पहल, अवैध शराब की बंद फैक्ट्रियों की जगह बनाए शौचालय। हिमाचल प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक मोटर्स की एक पॉलिसी को दी मंजूरी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर अब मिलेगी सब्सिडी। 25 दिसंबर से साबरमती से अयोध्या के लिए शुरू होगी रामपथ यात्रा, 1 जनवरी को खत्म होगी ये यात्रा। मध्य प्रदेश से होते हुए अयोध्या जाएगी ट्रेन में होंगे 5 स्लीपर और 5 एसी कोच। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हुई बुकिंग। अयोध्या के घाटों का हो रहा है सौंदर्यीकरण, गुप्तार घाट पर पुनर्विकास का काम जारी, माता मंदिर के पास भी हो रहा है निर्माण कार्य। मुरादाबाद में सीबीएसई परीक्षा में सख्ती से लागू हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल। मंगलवार से शुरू हुआ 10वीं के मुख्य विषयों के टर्म एग्जाम। अमेरिका के मिशिगन में स्कूल में फायरिंग, 3 छात्रों की हुई मौत। स्कूल के एक छात्र ने ही चलाई थी गोली। घटना में एक टीचर समेत 6 लोग घायल। अजरबैजान में बड़ा हादसा, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 14 सैनिकों की मौत हुई। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान नेताओं से कतर में की मुलाकात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।